हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस। आप सभी का हमारी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ 2.3 डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। डेवलपमेंट क्या क्या हुए बिफोर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स का मॉडल द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ एटम, इसको हमको डिटेल में समझना है। उससे पहले के जो कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी हैव टू learned this. So two development played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. These were first दो important major role क्या थे। first one dual means दो, dual character of electromagnetic radiation. What is electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation means light। जो हम सनलाइट होती है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। विच मीन्स दैट रेडिएशन मीन्स लाइट। ओके, रेडिएशन पॉजेसेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। जो लाइट होती है उसका बिहेवियर टू टाइप्स का होता है। वेव की तरह, वेव आती है ना, जैसे पानी में वेव जनरेट होती है इस तरह से, वैसे, एंड पार्टिकल मतलब कोई चीज़, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट वन डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब दो कैरेक्टर होंगे। वेव जो लाइट है वो वेव की तरह भी होगी और पार्टिकल की तरह भी होगी। सेकंड, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय एज्यूमिंग क्वांटाइज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी। सबसे पहले हम देखते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द charge bodies and the behavior of electrical and magnetic field on macroscopic level. He suggests this. ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है इसको देखो, सी दिस। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है, मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, मूव कर रहा है, चल रहा है, एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। Alternating electric and magnetic fields are produced. So when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अल्टरनेटिंग, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ट्रांसमिटेड। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी, मतलब आगे भी बढ़ेगी, आगे भी जाती जाएगी। दिस फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब ये जब वेव ट्रांसमिट होगी, आगे बढ़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव की तरह। वेव होती है ना, जैसे पानी में लहरें बढ़ती हैं, इस तरह से ट्रांसमिट भी होगी। कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस। सो लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन फ्रॉम अर्ली डेज एंड स्पेकुलेशन नोन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू रिमोट एंशिएंट टाइम। इन अर्लियर डेज लाइट वाज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स। न्यूटन के टाइम पे ऐसा समझा जाता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनी। इट वाज ओनली इन द 19th सेंचुरी, ये जो 19th सेंचुरी जब लगी, वेव नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टाब्लिश। लाइट का वेव नेचर के बारे में भी पढ़ा, मीन्स लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेवियर रखती है। सो मैक्सवेल वाज अगेन द फर्स्ट टू रिवील द लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यू नो दैट व्हाट इज़ ऑसिलेशन। जैसे झूला होता है जिसमें बच्चे बैठ के झूलते हैं, वो इधर ऐसे इधर उधर हिलता रहता है इस तरह से, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। सो मैक्सवेल ने बताया फर्स्ट टू रिवील लाइट वेव्स आर एसोसिएट, लाइट वेव जो होती है उसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स, वी कंसिडर हियर ओनली ए फ्यू सिंपल प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, मैंने आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट जो होती है सनलाइट, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज चीज़ है अगर वो चल रही है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो सी दिस, सी ये देखो, ये डायग्राम देखो आप, सी दिस डायग्राम, दिस इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। This component have the same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular plane. See, the oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charge particle are perpendicular to each other. मतलब magnetic field और electric field दोनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं। You know that ना, what is perpendicular? इस तरह से एक इस डायरेक्शन में होगी तो एक इस डायरेक्शन में होगी,
परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाकर। एंड कहाँ पर परपेंडिकुलर होगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस दिशा में वो आगे बढ़ेंगी, जिस डायरेक्शन में। सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन। दिस सी दिस, ये आप देखो ब्लू कलर की डॉट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड ये जो रेड कलर का जो डॉट आपको दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये जो है, ये देखो, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस पर आगे की तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट हो रही, प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ना, प्रसार होना, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये रेड वाली ये वेव की तरह है ना, ये वेव, ये और ब्लू वाली ये भी वेव है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल मूव्स, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, साउंड वेव भी देखिए। साउंड वेव के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव, वाटर में भी वेव होती है ना, इस तरह से वेव जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। इट कैन मूव इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी मूव करते, जैसे साउंड वेव है। साउंड वेव नीड्स मीडियम, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस उसको चाहिए, तभी साउंड सुनाई देगा। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी बहुत तरह तरह के टाइप्स होते हैं, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, जो वेवलेंथ में डिफर होती है। दिस कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। सो डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम हम आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम। सम एग्जाम्पल, कुछ स्पेक्ट्रम होते हैं, देखो इसके बारे में बताता हूँ मैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोवेव 10⁶ हर्ट्ज, फॉर रडार इंफ्रारेड रीजन, ultraviolet region, component of sun's radiation. So first of all, what is the radiation? Visible radiation, some small portion of around 10⁻15 hertz is what is ordinarily called visible light. It is the only this part which our eyes can see. ये जो visible light आपको, यही वो हिस्सा है लाइट का जो हमको दिखाई देता है। बाकी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव, यू हैव टू नो अबाउट दिस टर्म्स। व्हाट इज दिस टर्म्स? सो सी दिस, सपोज ये है आपका, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सी दिस इज, सपोज ये है वेव, दिस इज वेव, ओके। सी दिस इज वेव, ये है वेव। सो सी ये देखो, ये एक वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो ये यहाँ से इसका सेंटर ये यहाँ पे है, और इस नीचे वाली वेव का सेंटर यहाँ पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से एक वेव से लेकर ये दूसरी वेव के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ नोन एज, सॉरी वेव लेंथ, क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ। क्या बोलेंगे हम? वेव लेंथ। इट इज़ नोन एज वेव लेंथ, ओके, इट इज़ नोन एज वेव लेंथ, ओके। एंड वेव लेंथ जो है इसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ये जो उल्टा वाई आपको दिख रहा है, ये उल्टा वाई, इससे डिनोट किया जाता है। उल्टा वाई जो है ना, और इसको हम बोलते हैं लेमड़ा, LAMDA, इसको हम बोलेंगे लेमड़ा। सो वेवलेंथ का सिंबल, वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव से लेकर दूसरी वेव के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। एंड अनदर टर्म्स फ्रीक्वेंसी, एक और टर्म्स है इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, विच इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। यू कैन सी दैट दो चीज़ें यहाँ पर, एक फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? दिस इज़ नॉट वी, ये वी नहीं है, इट इज़ नोन एज न्यू, इसको बोलेंगे न्यू। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे हम न्यू से, और वेवलेंथ को डिनोट करेंगे लेमड़ा से। सो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? सो एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर टाइम से कितनी वेव पास हो सकती है। जैसे एक ये पॉइंट है आपका, सपोज़
सपोज़ ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो सकती है। मान लो 1 सेकंड में ऐसे 100 वेव पास हो गई या 1000 वेव पास हो गई, तो हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 है। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव पास हो जाती है, हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेव पास हो गई हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सी द रेडिएशन आर, ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन मीन्स हमने यहाँ सनलाइट को मान के चल रहे हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज नेमली फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू, एंड वेवलेंथ डिनोटेड बाय लेमड़ा, उल्टा वाई, इसको हम लेमड़ा बोलेंगे वेवलेंथ, एंड द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज या और सेकंड इनवर्स। इसकी जो एसआई यूनिट होती है या तो न्यू, एसआई यूनिट इसकी हर्ट्ज होगी, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स आफ्टर हेनरिक हर्ट्ज। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव दैट पासेस ए गिवन पॉइंट ऑफ इन 1 सेकंड। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये देखो मैंने अभी आपको बताया था, 1 सेकंड में जितनी वेव पास हो जाएंगी किसी पॉइंट से, उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सो वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ क्या होगी, यू नो दैट लेंथ मतलब लंबाई। सो जो लंबाई की यूनिट है वही वेवलेंथ की यूनिट भी होगी। सो शुड हैव द यूनिट लेंथ, एंड एज यू नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एम मीटर होगी, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर है तो ये भी वेवलेंथ ही है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव ऑफ मच स्मॉलर वेव में स्मॉलर यूनिट्स आर यूज। तो हमको देखो ये जो वेवलेंथ है इसकी ये बहुत छोटी होती है, मीटर से हमको छोटी यूनिट चाहिए। शो वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये पूरी की पूरी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम दे रखा है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इज द स्पेक्ट्रम, सी दिस, सी दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सी ये देखो, ये दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये स्पेक्ट्रम है। इतने तरह की वेवलेंथ इसमें पाई जाएंगी। सी दिस, सी ये देखो यहाँ पर लिखा है 10 to the power 0, 10 to the power 2, 4। इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये इस तरफ हो रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है 10 to the power 0, 10 to the power 2, 10 to the power 2 यू नो दैट ना, 100, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 8, 10 एंड 10 to the power 24 तक जा रही है। इसके बाद इस तरफ देखो हम, ये नीचे की तरफ है लेमड़ा मीन्स वेवलेंथ इन मीटर। ये नीचे की तरफ देखो वेवलेंथ कम हो रही है, देखो ये 10 to the power 8 इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर 10 to the power 6, 4, 10, 0, माइनस में भी है 10 to the power -2। इस तरफ हम जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, एंड इस तरफ अगर इस साइड हम जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप इस तरह भी समझ सकते हो। देखो एक डायग्राम में आपको बताता हूँ, सी देखो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, सी देखो ये देखो, सी सी देखो ये यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ इसकी यहाँ इतनी, इधर देखो वेवलेंथ कितनी, यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, मीन्स वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये अरेंज कर रखी है हमने इसको। देखो ये देखो, सी ये वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज मीन्स फ्रीक्वेंसी कम। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सी इस तरफ हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। सो लॉन्ग रेडियो वेव, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग रेडियो वेव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी इसकी, देन एएम जिस पे रेडियो हम सुनते हैं, एएम और एफएम रेडियो वेव। देन माइक्रोवेव, ओवन में जो लाइट का यूज़ किया जाता है वो वाली ये लाइट है माइक्रोवेव। दिस इज़ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सुना होगा नाम आपने, दिस इज़ इंफ्रारेड। सी दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, दिस स्मॉल पोर्शन, सी दिस स्मॉल पोर्शन। देखो ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला 10 to the power 14 और 10 to the power 16 के बीच में इतना सा हिस्सा, ये है विजिबल लाइट, दिस इज़ विजिबल लाइट, ये है विजिबल लाइट। ये इतना सा हिस्सा है ये वाला, यहाँ से लेकर
एंड ये वाला इतना सा हिस्सा 10⁻14 और 16 के बीच में भी छोटा सा, ये इतना सा हिस्सा ही हम देख सकते हैं। ये इसी लाइट को हम सिर्फ देख पाते हैं, बाकी इस तरफ की लाइट भी नहीं दिखाई देगी और ये इस तरफ की लाइट मतलब इंफ्रारेड, और ये हमको दिखाई नहीं देती है, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, लॉन्ग रेव, यूवी, अल्ट्रावायलेट भी नहीं दिखता, एक्सरे भी नहीं दिखता, गामा रे भी नहीं दिखता। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है और इसकी वेवलेंथ इतनी होती है। सी दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम को, सी विजिबल स्पेक्ट्रम, ओके, सी दिस विजिबल स्पेक्ट्रम। ये देखो, ये यहाँ से इसको ऐसे बड़ा करके इस तरफ बता रखा है, इस इतने से हिस्से को यहाँ पर इधर बड़ा करके बता रखा है। ये यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है और वेवलेंथ ये यहाँ पे डिनोटेड है नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या था, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, इतना होता है ये नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये वो लाइट है जो हम देख सकते हैं, इसके अलावा हमको और कोई लाइट दिखाई नहीं देती है। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक के बीच का ये जो हिस्सा है 400 से लेकर 750, ये हमको दिखाई देगा। दिस इज़ नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम जो कलर्स होते हैं लाइट के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ओके, सो सी दिस इज़ रेड टू वॉयलेट, इंफ्रारेड, रेड से पहले का इंफ्रारेड और वॉयलेट के बाद का अल्ट्रा वॉयलेट, देन एक्सरे, देन गामा रे। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रीजन इज एंड ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम। ये जो पूरा के पूरा स्पेक्ट्रम है, इसका छोटा सा हिस्सा विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाएगा। सो ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये पूरा के पूरा दिस इज़ ऑल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यू नीड टू लर्न दिस, इसको पूरा पूरा समझे, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ वेवलेंथ, एंड देयर इज़ अनदर टर्म्स, सी दिस इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम में बात करें, वैक्यूम मतलब स्पेस, ओके, इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ, कोई सी भी वेवलेंथ हो, ट्रेवल मतलब कैसे ट्रेवल करती है वो, ट्रेवल एट द सेम स्पीड। इनकी स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। और ये इतना होता है अप्रोक्सीमेटली, प्रिसाइज ये एक्यूरेट वैल्यू थी 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हम रीड करेंगे मीटर पर सेकंड, जब माइनस में होती तो उसको पर रीड करो। दिस इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। एंड गिवन द सिंबल सी, इसको स्पीड ऑफ लाइट द सिंबल इज सी। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जनरली हम इसको स्पीड ऑफ लाइट मान के चल रहे हैं अभी। तो वेलोसिटी न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्बडा एंड वेलोसिटी सी are related to the equation. This is the most important equation and formula. C is equal to nu multiplied by lambda, और nu is equal to c by lambda, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा एक और चीज़ है, द अदर कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द वेव नंबर। वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर, दिस इज न्यू बार। देखो ये न्यू बार इसको बोलेंगे वेव नंबर। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। मतलब आपके पास एक हिस्सा है, जैसे कि व्हाट इज़ वेव नंबर, सी सपोज ये इतना हिस्सा है आपके पास, इस हिस्से में कितनी वेव आ सकती है उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। मान लो ये हिस्सा है सी, 1 2 3 वेव है इतने हिस्से में, तो इसको बोलेंगे इसका वेव नंबर 3 है। एक पर्टिकुलर हिस्से में कितनी आ सकती है, देखो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। इट्स यूनिट आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की जो यूनिट होती है उसका उल्टा होगा, तो सो वेवलेंथ ऑफ यूनिट इज़ मीटर, सो मीटर का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, मीटर की पावर -1 हो जाएगी, इन्वर्स मतलब उल्टा उसका। हाउएवर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज सेंटीमीटर इन्वर्स। इसकी जगह हम सेंटीमीटर इन्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। what is electromagnetic spectrum, property of electromagnetic wave, what is wavelength, what is frequency, what is wave number, okay, and all of the electromagnetic spectrum, visible spectrum,
ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, ओके। और इसका अरेंजमेंट इसको ड्रॉ करें, बनाएं, कॉपी में लिखें, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट करें उनको भी लिख लेना कॉपी में, ओके। ये डायग्राम कंपलसरी आपको यू हैव टू note down in your notebook, okay। So today is enough for today. Please practice this, read it and purchase book, and if you have book then read it, practice this 2-3 times, okay। So bye bye, thank you.